जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल त्रिकाल स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए किसके द्वारा अनुमति दी गई थी? इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर मुगल बादशाह था। साइनॉप्सिस देखते हैं। 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। साइनॉप्सिस, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। बोरलॉग उन 5 लोगों में से एक हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस के गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 324(1) के तहत किसके पास चुनाव के संचालन और चुनाव रद्द करने के लिए उचित आदेश देने के लिए पर्याप्त अधिकार है? आंसर होगा चुनाव आयोग। साइनॉप्सिस देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में निहित होने वाले चुनाव के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग कब किया जाता है? आंसर, जब लोकसभा में किसी संकल्प पर मत बराबर होते हैं। साइनॉप्सिस, अनुच्छेद 79 संसद भवन का गठन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन, अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का चर्चा करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। जब लोकसभा में किसी संकल्प पर मत बराबर हो जाता है तभी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत देकर उस संकल्प को पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वह किसके पास जा सकता है? आंसर होगा उच्च न्यायालय। साइनॉप्सिस, भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कुछ विशेष अधिकार जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6, किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होगी? आंसर होगा 2 महीने। साइनॉप्सिस, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली एक घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने में अनुमोदित किया जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है जो भारत में आज तक नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? आंसर होगा 5 वर्ष। साइनॉप्सिस देखते हैं। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है उस दिन से 5 वर्ष तक वह काम करता है। और अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 63 में चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति किस अनुच्छेद से बनता है? आंसर होगा अनुच्छेद 64। साइनॉप्सिस देखते हैं। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। यह अनुच्छेद 65 में लिखा है और अनुच्छेद 64 से ज़्यादा संबंधित साइनॉप्सिस हमको नहीं मिल पाया, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर अनुच्छेद 64 होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 से बनता है। क्वेश्चन नंबर 9,
किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर होगा स्ट्रोम्बोली। साइनॉप्सिस देखते हैं। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इटली के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक, सिसिली के उत्तरी तट से दूर स्ट्रोम्बोली टायरेनियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमकर अपना प्राण दे दिया? इस प्रश्न को इस प्रकार सेट करना चाहिए था। इसका आंसर होगा खुदीराम बोस। साइनॉप्सिस देखते हैं। खुदीराम बोस एक बंगाली क्रांतिकारी थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। फांसी के समय वह 18 साल 7 महीने और 11 दिन के थे। मुश्किल से एक कानूनी वयस्क थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।